गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सर्वोदय की इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका वेरी वेरी मोस्ट वेलकम। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अपना 5th चैप्टर ए हीरो, और उसके अंदर हमने रीडिंग कर ली थी कल के वीडियो में कि स्वामी नाम का जो लड़का है वो इस चैप्टर का मुख्य जो करैक्टर यानी पात्र के रूप में बताया है। और हमारी स्टोरी कहाँ तक पहुँच गई थी कि स्वामी वो अंधेरे कमरे के अंदर सो जाता है, और सोने के बाद जब रात्रि होती है तो उनको एक बुरा सपन यानी नाइट मेयर आने लग जाता है। और उसके अंदर आप लोगों को कल बताया था कि उस नाइट मेयर यानी दुःस्वप्न के अंदर क्या देखते हैं कि एक टाइगर उसका क्या कर रहा था, चेस यानी पीछा कर रहा था। और फिर वह उस स्वप्न के अंदर अचानक जाग जाता है। अब आगे देखिए जागने के बाद आगे क्या होता है। ही ले गेजिंग एट इट इन हॉरर। अब वह लेटे हुए डर या भय से गौर से क्या करा, निहार रहा था। ले कर तो लेटना, गेज होता है निहारना, हॉरर के डर या भय से। यानी अब लड़का है वो अचानक बुरा सपना आने से जाग आ जाती है और उसको कमरे के अंदर एक परछाई सी दिखाई दी। अब वह लेटा हुआ था और डर के अंदर क्या कर रहा था, घूर रहा था यानी देख रहा था। हिच एंड एड कम कि अब उसका अंत आ चुका है। एंड होता है अंत, कम यानी आने के लिए, कि अब उसका अंत आ चुका है। ही बिकॉज नहीं, ही बीकेम डेस्परेट। अब वह लड़का निराश हो गया, बीकेम होने के लिए, डेस्परेट के लिए निराश के लिए। ही न्यू दैट, वह जानता था कि दी डेविल वुड प्रजेंटली पुल हिम आउट, कि उसको शैतान वो यहाँ से घसीट कर बाहर निकालेगा। डेविल किनके, शैतान के लिए, प्रजेंटली यानी वहाँ पर जो मौजूद, पुल हिम आउट यानी खींच कर बाहर निकालने के लिए। कि अब उनको पता था कि डेविल है वो क्या करेगा, उनको खींच कर बाहर निकालेगा। एंड टीयर हिम टू श्रेड्स, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या कर देगा, फाड़ देगा। टीयर का अर्थ क्या होता है, फाड़ना, और श्रेड्स के लिए टुकड़ों के लिए। एंड सो वाई शुड ही वेट, और इसलिए वह क्यों इंतज़ार करे। वेट होता है इंतज़ार करना, यानी सो यानी इसलिए, वाई यानी क्यों। यानी बताया कि अब लड़का लेटे हुए नीचे देख रहा था और उसको पता था कि पहले उन्होंने भूतों की यानी शैतानों की कहानियाँ सुनी थी, तो उन्होंने सोचा कि आप तो अंधेरे कमरे के अंदर शैतान आ गया और यह मुझे घसीट कर यहाँ से इस स्थान से बाहर निकालेगा और टुकड़ों के अंदर क्या कर देगा, चीर देगा यानी फाड़ देगा। इसलिए मैं इसका इंतज़ार क्यों करूँ। एज इट केम नियरर, जो वह नज़दीक आया, ही क्राल्ड आउट, वह रेंग कर बाहर निकला। क्राल होता है रेंगना, आउट यानी बाहर, यानी जो वह नज़दीक आया तो वह रेंग कर बाहर निकला। फ्रॉम अंडर दी बेंच, उस टेबल के नीचे से, अंडर होता है नीचे, बेंच यानी टेबल के लिए। एंड अग्ड इट विद ऑल हिज माइट, और अपनी संपूर्ण शक्ति या ताकत के साथ उनके गले से लिपट गया। अग होता है गले लिपटने लगने के लिए। ऑल इज माइट, माइट यहाँ पर के शक्ति या ताकत के लिए। ये लड़का पहले से डरा था, उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई शैतान है, ये आपको मार देगा यानी इस टेबल के नीचे से घसीट कर निकालेगा। लेकिन मैं इसका इंतज़ार क्यों करूं, इससे पहले इस पर आक्रमण कर दूं। लड़का धीरे से रेंग कर बाहर निकला, कहाँ से, बेंच से, और उसके गले से यानी पूरी शक्ति या ताकत से झपट पड़ा। एंड यूज्ड हिज टीथ ऑन इट, और उन्होंने उनके ऊपर अपने दांतों का प्रयोग किया। यूज्ड यानी प्रयोग करने के लिए, टीथ हैं दांतों, यानी दांतों का प्रयोग करने का है, उन्होंने उनको काट लिया अपने दांतों से। इट लाइक ए मॉर्टल वेपन, यानी एक खतरनाक हथियार की तरह। मॉर्टल वेपन किन के लिए यहाँ पर है, एक खतरनाक हथियार की तरह। यानी वह स्वामी नाम का लड़का है वो उसके ऊपर टूट पड़ा, उनके गले से लिपट गया अपनी पूरी शक्ति और ताकत के साथ, और अपने दांतों से उनको यानी काट दिया, यानी एक हथियार के रूप में उनको काम लेते हुए। अयो समथिंग एज बीटन मी, अरे किसी ने मुझे काट लिया। समथिंग होता है कुछ, बीट होता है काटना, तो क्या
अब वह चोर था जिसको वह शैतान डेविल समझ रहा था, अब वह चिल्लाता है, क्या करे, अयो अरे, समथिंग एज बीटन मी, कि किसी ने मुझे काट लिया, वेंट फॉर एन एगोनाइज्ड, अब वह पीड़ा के अंदर कराने लगा, थंडरिंग क्राई, और चिल्लाते हुए कांपने लगा। एगोनाइज्ड यानी पीड़ा के लिए, थंडरिंग होता है कांपना, क्राई यानी चिल्लाने लगा, कि अब वह पीड़ा दुख के अंदर यानी कांपते हुए चिल्लाने लगा। एंड वॉच फॉलोड बाई ए वे थम्बलिंग, और एक धमाके से, एक बारी से उनका यानी धम से नीचे गिरा। एवी यानी भारी के लिए, थम्बलिंग यानी धम की आवाज़ के लिए, फॉलोड यानी अनुसरण, यानी अब वह चिल्लाते हुए कांपते हुए यानी धमाके से क्या हो गया, नीचे गिर गया। एंड फॉलिंग ए मिडस्ट फर्नीचर, और वह उस लकड़ी के टेबल के बीच में क्या हो गया, गिर गया। फाल होता है गिरना, ए मिडस्ट के बीच के लिए, फर्नीचर यानी लकड़ी के लिए। इन ए मोमेंट फादर कुक एंड द सर्वेंट केम इन क्राइंग कैरिंग लाइट, यानी कुछ ही समय के अंदर उनका पिताजी, रसोईया, सर्वेंट होता है नौकर, और हाथ में रोशनी लेकर आ गए। कौन है, कि जब स्वामी चिल्लाया तो उस चोर को उन्होंने क्या किया, काट लिया अपने दांतों से। चोर है वो डरते हुए, कांपते हुए, चिल्लाते हुए यानी नीचे गिर गया। और जब नीचे गिरने की आवाज़ हुई तो अंदर से यानी कौन आया, कि स्वामी का पिता, उनका जो कुक रसोईया था, सर्वेंट जो नौकर था, यानी हाथ में रोशनी लेकर आई। कैरी होता है लेकर आना, लाइट यानी रोशनी के लिए। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर, वे तीनों चोर के ऊपर झपट पड़े। फेल यानी गिरने के लिए, बर्गलर यानी चोर पर। हु ले एमिडस्ट द फर्नीचर विद ए ब्लीडिंग एंकल, और उनके टखने के अंदर रक्त बहता हुआ, जो कहाँ पर गिरा था, उस टेबल के नीचे बीच में गिरा था। एमिडस्ट होता है बीच में, ले होता है पड़ना है गिरना, फर्नीचर यानी लकड़ी के लिए, और ब्लीडिंग एंड रक्त, एंकल एंड टखने के लिए। यानी वे तीनों उस चोर के ऊपर झपट पड़े। कौन, कि उनका पिताजी स्वामी का, उनका जो नौकर है, उसका जो कुक है। और चोर कहाँ पर गिरा था, जो लकड़ी की टेबल थी वहाँ पर नीचे बीच में गिरा था, और उनके टखने के अंदर क्या हुए थे, ब्लीडिंग यानी रक्त बह रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस केम शोवरिंग ऑन स्वामी नेक्स्ट डे, अब अगले दिन स्वामी के लिए यानी शुभ कामनाएं आने लगी, यानी बधाई देने लगे लोग। कॉन्ग्रेचुलेशन के बधाई के लिए, शोवरिंग यानी बहुत सारी या बरसात होना, नेक्स्ट यानी अगले दिन, यानी अब जब अगले दिन निकला तो स्वामी के लिए यानी बधाइयाँ आने लगी, यानी बधाइयों की बरसात होने लगी। हिज क्लासमेट्स, उनके कक्षा के जो साथी थे, लुक्ड एट हिम, उन्होंने उनको देखा, विद रेस्पेक्ट यानी आदर भाव मान सम्मान से, यानी अगले दिन जब वह विद्यालय गया, कौन, स्वामी, और उनके क्लासमेट्स यानी कक्षा के साथी थे, उनको रेस्पेक्ट यानी आदर भाव से देख रहे थे। एंड हिज टीचर पेटेड हिज बैक, और उसके अध्यापक ने उसकी पीठ को थपथपाया। पेटेड थपथपाने के लिए, बैक एंड पीठ है, यानी जब अगले दिन विद्यालय गया तो स्वामी के कक्षा के साथी थे, वे भी, उन्होंने भी उनका आदर भाव मान सम्मान किया, और उनका जो टीचर था उन्होंने क्या किया, उनकी पीठ को थपथपाया। दी हेडमास्टर सेड दैट, उनके प्रधानाध्यापक ने कहा कि ही वॉज ए ट्रू स्काउट, कि वह वास्तव में एक यानी सत्य रक्षक है। ट्रू स्काउट ने सत्य रक्षक के लिए, कि यह वास्तव में एक सत्य वास्तविक रक्षक है। स्वामी हैड बीटन इनटू द फ्लेश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस, कि क्या बताया दोबारा देखो, स्वामी हैड बीटन, कि स्वामी ने काटा, इनटू द फ्लेश यानी उनके मांस को, ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस, जो एक कुख्यात है, नोटोरियस क्या है, खतरनाक है, कुख्यात के लिए, हाउस घर के अंदर, ब्रेकर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो जिले का सबसे यानी कुख्यात था। यानी अब उनका प्रधानाध्यापक कह रहे कि स्वामी ने उस व्यक्ति को काट लिया जो कि उस जिले का सबसे खतरनाक क्या था, कुख्यात यानी चोर था। एंड द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट, और पुलिस ने भी इस कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त किया। ग्रेटफुल यानी आभारी होना, आभार व्यक्त करने के लिए। ये प्रधानाध्यापक ने उनको यानी बधाई दे
और उनके अध्यापक है उन्होंने भी उनकी पीठ को थपथपाया। उनके कक्षा के साथी उनका आदर भाव मान सम्मान कर रहे थे। और जो खतरनाक चोर था उस जिले का, उन्होंने उनको क्या किया, पकड़वा दिया। और पुलिस है वो अब क्या थी, उसकी आभारी थी। कैसे कि वह चोरी करने के लिए गया था, लेकिन वह स्वामी है वो तो वैसे ही उनके डर या भय को दूर करने के लिए पिताजी ने अंधेरे कमरे के अंदर सोने के लिए कहा। लेकिन जब वह चोर आया तो डर के मारे वह उठ गए और उसके ऊपर झपट पड़ा और शोर शराबा हुआ। तो घर वाले आ गए और चोर को आकर पकड़ लिया। तो इसका श्रेय किसको दिया, स्वामी को दिया। लेकिन यह एक रियल हीरो नहीं है चैप्टर का, यानी स्टोरी का जो अपना नाम है ए हीरो। कौन है हीरो, स्वामी। लेकिन ये रियल में नहीं है, यह तो एक इंसिडेंट यानी एक दुर्घटना की वजह से हीरो बन गया लोगों की नज़रों में। आगे देखिए, द इंस्पेक्टर सेड, यानी अधिकारी ने कहा, वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस, कि अरे आप पुलिस के अंदर शामिल क्यों नहीं हो जाते। ज्वाइन होता है शामिल होना। व्हेन यू आर ग्रोन अप, जब आप बड़े हो जाओ। यानी पुलिस इंस्पेक्टर था, उन्होंने पूछा स्वामी से कि अरे स्वामी आप पुलिस ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, यानी क्यों नहीं हो जाते हो जब आप बड़े हो जाओ। ग्रोन अप यानी बड़े होने के लिए। स्वामी सेड फॉर द सेक ऑफ ए पोलाइटनेस सर्टेनली यस, कि स्वामी ने अपनी विनम्रता की भलाई के लिए कहा निस्संदेह रूप से हाँ। यानी सेक होती है भलाई, पोलाइटनेस यानी विनम्रता के लिए, सर्टेनली होता है निश्चित। यानी जब उस पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि आप जब बड़े हो जाओ तो पुलिस के अंदर भर्ती क्यों नहीं हो जाते, तो स्वामी ने अपनी विनम्रता की भलाई के लिए कहा हाँ निश्चित रूप से होऊंगा। दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजन ड्राइवर, जो कि पहले उन्होंने दो यज्ञ ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड, कि मैंने मेरा जो मानस है वो बना रखा था। क्वाइट होता है बिल्कुल, मेड अप बनाने के लिए, माइंड होता है मानस या दिमाग बना रखा था। टू बी एन इंजन ड्राइवर यानी एक चालक बनने का, ए रेलवे गार्ड या फिर रेलवे के अंदर एक गार्ड के रूप में। यानी कौन कह रहा है, स्वामी कह रहे हैं कि मैंने तो मेरे दिमाग के अंदर कैसा मानस बना रखा था कि एक इंजन ड्राइवर बनने का या फिर रेलवे के अंदर एक गार्ड या रक्षक के रूप में सेवा देने का। और फिर अथवा ए बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ, या फिर बाद के जीवन के अंदर एक बस के अंदर कंडक्टर के रूप में मैंने अपना मानस बना रखा था। व्हेन ही रिटर्नड होम फ्रॉम द क्लब दैट नाइट फादर आस्क्ड, कि जब उस रात्रि को स्वामी क्लब से वापस अपने घर लौटे तो पिताजी ने पूछा, रिटर्न होता है लौटना, नाइट रात्रि के लिए, आस्क्ड ने पूछा। यानी जब रात्रि के दौरान स्वामी क्लब से वापस अपने घर लौटे तो उसके पिताजी ने उनको पूछा, क्या पूछा, वेयर इज दी बॉय, कि अरे लड़के कहाँ पर थे। ही इज एस्लीप ऑलरेडी, नहीं दोबारा देखिए, वेयर इज दी बॉय, यानी उन्होंने पूछा कि लड़का कहाँ पर है। ही इज एस्लीप ऑलरेडी, क्या वह पहले से सो चुका है। ही डिडंट हैव ए वीक ऑफ स्लीप द वूल ऑफ लास्ट नाइट सैड इज मदर, उसकी माताजी ने कहा कि पिछली रात को उन्होंने नींद की एक झपकी भी नहीं ली। विंक किने, झपकी के लिए, स्लीप यानी सोना, वूल होता है संपूर्ण, लास्ट नाइट इन पिछली रात्रि को। यानी सॉरी वहाँ पर पीछे की लाइन में जो बताया था, स्वामी नहीं आया था, स्वामी का पिता आया था कहाँ से, क्लब से, कि जब रात्रि के दौरान वह क्लब से लौटा तो उन्होंने पूछा कि लड़का क्या है, क्या वह पहले से सो चुका है। तो उन्होंने अब उसकी माताजी ने कहा कि पिछली रात्रि को उन्होंने एक नींद की झपकी भी नहीं ली थी। वेयर इज ही स्लीपिंग, अब उसके पिताजी ने पूछा कि वह कहाँ पर सो रहा है। इन हिज यूजुअल प्लेस मदर सैड कैजुअली, माताजी ने लापरवाही से कहा कि हमेशा के स्थान पर सो रहा है। यूजुअल प्लेस किने, सामान्य स्थान के लिए, कैजुअली यानी लापरवाही से। यानी जब उन्होंने पूछा स्वामी के पिता ने कि स्वामी वो कहाँ पर सो रहा है, उसकी माताजी ने कहा कि हमेशा वाले स्थान पर, यानी सामान्य जो स्थान हमेशा सोता है उस स्थान पर सो रहा है। ही वेंट टू बेड एट 7:30, कि वह 7:30 बजे अपने बिस्तर पर चला गया था। 7:30 यानी 7:30 के लिए। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रानी अगेन फादर सेड, पिताजी ने कहा
कि क्या हुआ, पुनः दोबारा अपनी दादी माँ के बगल में सो रहा है। बी साइड होता है बगल में, ग्रानी यानी दादी माँ के लिए। नो वंडर, कोई आश्चर्य नहीं है। ही वांटेड टू बी एस्लीप बिफोर आई शुड रिटर्न होम क्लीवर बॉय। नो वंडर, कोई आश्चर्य नहीं है। ही वांटेड टू बी एस्लीप, कि वह सोना चाहता था। बिफोर आई शुड रिटर्न होम क्लीवर बॉय, कि मेरे घर लौटने से पहले वह चतुर लड़का, रिटर्न के लिए लौटने के लिए, होम यानी घर, क्लीवर बॉय यानी चतुर लड़का। यानी उनके पिता ने कहा कि कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन यह चतुर लड़का मेरे घर आने या लौटने से पहले ही वह सोना चाहता था। यानी जब उसकी माताजी ने कहा कि वह 7:30, कि वह 7:30 बजे अपने बेड यानी बिस्तर पर चला गया, तो वह कह रहा है कि यह चतुर लड़का मेरे घर आने से पहले ही सोना चाहता था। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, अब माताजी ने उनकी बात को सुनकर आपे से बाहर गुस्से में हो गई। लॉस्ट होता है खोना, टेम्पर यानी स्वभाव के लिए। यह माताजी अपने आपे से बाहर हो गई यानी गुस्से में हो गई। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, कि आप उनको वहीं पर सोने दो जहाँ पर वह पसंद करता है। स्लीप सोना, वेयर यानी जहाँ पर, लाइक पसंद करना। अब उसकी माताजी गुस्से में हो जाती है और स्वामी के पिता को कह रही है कि स्वामी को वहाँ पर सोने दो जहाँ पर वह पसंद करते हैं। यू नीडंट रिस्क हिज लाइफ अगेन, कि आपको उनके जीवन के अंदर पुनः दोबारा कोई भी जोखिम नहीं उठाना है। रिस्क इनके जोखिम के लिए, नीड होती है, नीड नोट है यानी आवश्यकता नहीं। लाइफ है जीवन में, अगेन इन पुनः। उनकी माताजी ने कहा कि उनको सोने दो जहाँ पर वह पसंद कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके जीवन के अंदर पुनः दोबारा जोखिम नहीं उठाना है। फादर मम्बल्ड, पिताजी बड़बड़ाया, मम्बल करके बड़बड़ाना। एज ही वेंट इन टू चेंज, जब वह अंदर अपने कपड़ों को चेंज करने के लिए गया। वेंट यानी गया, चेंज यानी बदलने के लिए। यहाँ पर क्या बदलने, कपड़े। यानी जब पिताजी अंदर अपने कपड़ों को बदलने के लिए गया तो वह बड़बड़ाया। क्या कहा, ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है। मोली कोडल एड स्पॉइल हिम, कि आपके लाड प्रेम ने उसको बिगाड़ दिया। मोली कोडल के लाड प्रेम के लिए स्पॉइल होता है बिगाड़ना, कि उन्होंने कहा कि ठीक है आपके लाड प्रेम ने उसको बिगाड़ दिया। एज मच, इतना अधिक है, एज यू लाइक, जितना कि आप चाहती या पसंद कर रही हो। यानी जब वह अंदर अपने कपड़ों को बदलने के लिए गया तो बड़बड़ाते हुए गया और क्या कहा कि ठीक है आपके लाड प्रेम ने उस लड़के को इतना बिगाड़ दिया जितना कि आप चाहती हो। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड्स, और आप इससे आगे आप मेरे ऊपर इस बात के बारे में कोई दोष मत लगाना। ब्लेम का तो दोष, आफ्टरवर्ड्स यानी बाद में। यानी उनका पिताजी कह रहा है कि बाद में आप इसके लिए मुझे ब्लेम यानी दोषी मत ठहराना। यानी केवल आपके मोली कोडल कहते हैं लाड प्रेम ने इसको क्या किया, स्पॉइल यानी बिगाड़े। स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, कि कंबल के नीचे स्वामी इस पूरी वार्तालाप को सुन रहा था। फॉलोइंग करता है अनुसरण करने, यहाँ सुनने के लिए। उल होती है संपूर्ण, कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप, अंडर होता है नीचे, ब्लैंकेट यानी कंबल के नीचे। यानी जब वह सो रहा था, कंबल उन्होंने ओढ़ रखा था, तो स्वामी इस संपूर्ण वार्तालाप को क्या कर रहा था, कंबल के नीचे यानी सुन रहा था। फेल्ट ट्रीमेंडसली रिलीव्ड, उन्होंने अत्यधिक रूप से राहत महसूस की। ट्रीमेंड क्या होता है, अत्यधिक। रिलीव क्या होता है, मुक्त या राहत के लिए। यानी उन्होंने ये पूरी बात सुनी। अब इसने क्या किया, स्वामी ने थोड़ी सी राहत महसूस की। टू ईयर दैट, यह सुनकर, ईयर होता है सुनना, दैट इज फादर वॉज गिविंग हिम अप, ये उनके पिताजी ने उनका पीछा छोड़ दिया। पीछा क्या था कि उनको अंधेरे कमरे के अंदर सुला रहा था और उसका साहस देखना चाहता था कि इनको रात्रि में अंधेरे के अंदर डर लगता है या नहीं लगता है। तो ये हो गई अपनी स्टोरी। तो इसके अंदर बता दिया कि किस प्रकार वो हीरो बना। कौन, स्वामी। ये अचानक यानी अंधेरे कमरे के अंदर सो रहा था, उनका पिताजी उनका डर निकालना चाहता था, लेकिन अचानक वहाँ पर एक चोर आ गया। चोर चोरी कर रहा था, तो उसमें उन्होंने सोचा कि यहाँ पर तो कोई शैतान आ गया, तेरे को यहाँ पर मार देगा। तो स्वामी उसके ऊपर झपट पड़ता है, और जब शोर शराबा होता है घर वाले आते हैं और चोर को पकड़ लेते हैं। तो अगले दिन क्या होता है, वह लोगों की नज़रों में ये हीरो यानी नायक बन जाता है। तो स्टोरी का नाम क्या था अपना, ये हीरो। तो ये हो गई अपनी स्टोरी कंप्लीट।
इसके वर्ड मीनिंग आपको पहले से ही लिखवा दिए गए हैं और इसके क्वेश्चन है वो मैं PDF के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। और इससे आगे कल हम अपनी अगली जो स्टोरी है वो पढ़ेंगे। कल के वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।